आज बात करते हैं भारत के स्वावलंबन से हुई सुरक्षा, सघन और सशक्त नेतृत्व की। भारत ने आज़ादी से लेकर आज तक कितनी ऊंचाई छुई है सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में, आज उस पर बात करते हैं। जवानों और किसानों को पूजने वाले भारत में जितने प्रयास अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए हो रहे हैं, उतने ही प्रयत्न देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहा है। इस प्रयास में एक अहम नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO का। अनेक उन्नत रक्षा प्रणालियां विकसित कर चुके DRDO ने भारत के सामरिक महाशक्ति बनने का पथ प्रशस्त किया है। इसके 64 साल लंबे सुनहरे सफ़र पर डॉक्टर सुदर्शन कुमार ने कुछ विशेष लिखा है, आओ उस पर बात करते हैं। आज दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं और भारतीय सेना को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO का महत्वपूर्ण योगदान है। DRDO को रक्षा विज्ञान संगठन, तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर गठित किया गया है। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। एक बार दोबारा बताते हैं आपको, बलस्य मूलम विज्ञानम यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इस मूल मंत्र के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपने गठन के 64 साल का लंबा सफ़र सुनहरा तय किया है। DRDO ने सैन्य बलों की मजबूती के लिए आधुनिक हथियारों का अनुसंधान एवं विकास कर देश को सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ यात्रा आज मेक इन इंडिया के अंतर्गत तेजस जैसे लड़ाकू विमानों तक पहुंच गई है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, प्रलय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ साथ रडार, सोनार, टारपीडो, टैंक, लड़ाकू हवाई जहाज, पनडुब्बियां आदि विकसित कर DRDO सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की दिशा में अग्रसर है। आगे बात करते हैं आधुनिक सशस्त्रों के सशक्त सेना। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अहम अंग है। खेती पर निर्भर रहने वाले इस देश ने अपनी समस्याओं और अपनी सीमाओं को आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 1958 में DRDO का गठन किया। याद रहे, 1958 में DRDO का गठन किया। ये 64 साल भारत के लिए कई मायनों में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों में तनातनी हुई। बदलते समय के साथ इन संगठनों ने मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार के साथ साथ दूसरी तकनीकी के जरिए जल, थल और वायु सेना को मजबूती और देश की ताकत दी। सैन्य बलों को आधुनिक हथियार प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई और देश को सुरक्षित किया। आज DRDO भारत को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। सैन्य बलों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके उपयोग में आने वाले ज़्यादातर उपकरणों का विकास भारतीय उद्योग जगत DRDO की प्रयोगशालाओं के सहयोग से हो रहा है। नई तकनीकी और तंत्र की वजह से भारत आधुनिक हथियारों की डिजाइनिंग और विकास में सक्षम हो गया है, जिससे देश के रक्षा आयात खर्च में कमी आई है। आज भारत इतना सक्षम है कि दुनिया के अन्य देश भी भारत की आधुनिक और कम दर में मिल रही तकनीकी का फ़ायदा ले रहे हैं। कम संसाधनों में कमाल कैसे किया भारत ने, देखते हैं। मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत की मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए DRDO ने अतुलनीय काम किया है। यहाँ निर्मित पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें भारतीय सैन्य बलों के लिए रीढ़ की हड्डी बनी है। पूरी तरह से स्वदेशी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल मिशन शक्ति के तहत ASAT मिसाइल की सफलता बताती है कि DRDO सीमित समय में कठिन कार्य कर सकता है। DRDO ने कम संसाधन में भी देश के सैन्य बलों की ज़रूरत को पूरा किया है। 5000 से अधिक वैज्ञानिकों और 25,000 से ज़्यादा स्टाफ प्रयास द प्रयास टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल, तोपखाना, एडवांस्ड आर्म्स बनाने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर धमक कैसे की हमने? जब विकसित देश रक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके थे, तब DRDO ने शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट से लेकर दूरी मापने के यंत्र तक पर काम किया। भारत की धमक वैश्विक स्तर पर दर्ज कराई। एक्सप्लोसिव रिसर्च और कैरियर डिजाइन के संबंधित कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसी दशक में डीआरडीओ ने उपग्रह संचार प्रणाली के क्षेत्र में काम शुरू किया और देश को अंतरिक्ष में मजबूत किया। इसके साथ ही डीआरडीओ ने सिस्टम इंजीनियरिंग की दिशा में काम करते हुए कई जटिल प्रणालियां विकसित की। इस साल की पहली 6 मई डीआरडीओ के लिए स्वर्णिम सफलताओं से भरी रही है। कम समय में ही डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल LCA तेजस के लिए AESR रडार, पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन और 7 मंजिला फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन जैसे कार्य किए। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण अब तक के रिकॉर्ड समय 45 दिनों में स्वदेशी तकनीक, पारंपरिक विधि, अभियांत्रिकी और पद्धति के माध्यम से पूरा किया गया। डीआरडीओ ने पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम, पिनाक एरिया डिनायल कम्युनिकेशन रॉकेट सिस्टम, सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट, नेवल एंटीशिप मिसाइल, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह में वार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का परीक्षण किया है। इसके साथ ही डीआरडीओ ने वो काम भी कर दिखाए जो दूसरे देशों ने सोचे भी नहीं थे। सुरक्षित भविष्य का विश्वास हमने कैसे दिया? डीआरडीओ ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो सामरिक प्रतिरोधक क्षमता से लैस हैं। संगठन अब अगली पीढ़ी के सिस्टम जैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अगली पीढ़ी के मुख्य युद्ध टैंक, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, लॉन्ग कैपेसिटी, लॉन्ग कैपेसिटी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स, हाई एंड्योरेंस अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल, सोलर UV, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक प्रणालियों और साइबर स्पेस रक्षा के लिए तकनीकी के विकास पर काम कर रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में 5 युवा विज्ञानी प्रयोगशालाओं का गठन किया है, यानी भविष्य में हमें प्रतिभावान विज्ञानी और बेहतर सैन्य उत्पाद मिलने की अपार संभावनाएं हैं। देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव बना रहा है, वतन की सीमाएं चाक चौबंद रहे, इसके लिए डीआरडीओ नित्य नए कदम बढ़ा रहा है। देश के 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डीआरडीओ औद्योगिक शैक्षणिक संस्थानों में बदल दिया गया है। रक्षा मंत्री द्वारा तकनीकी विकास कोष योजना के तहत परियोजना राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई है, जिससे लघु और मध्यम उद्योग स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों व स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रक्षा क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों का विकास करना है। डीआरडीओ ने 300 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 1200 करोड़ रुपए का फंड देने की योजना बनाई है, जिससे संगठन से जुड़े 3000 शिक्षक और शोध छात्रों के साथ 5000 विशेषज्ञों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 117 परियोजनाएं प्रक्रिया में है। अब तक 4 तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं। चमक रहा है नई क्षमताओं का सूरज भारत के साथ। स्वतंत्रता के बाद सीमित संसाधनों के बाद भी डीआरडीओ ने रक्षा प्रणालियों को निरंतर विकसित करने की दिशा में काम किया है, जिससे भारत हथियारों के साथ तकनीक के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सके और रक्षा उपकरणों का निर्यातक बन सके। डीआरडीओ की नीतियां मेक इन इंडिया के रास्ते पर चलते हुए भारतीय उद्योगों को साथ लेकर काम कर रही है। संगठन के प्रयासों से देश सैन्य क्षेत्र में सही मायने में आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का उदाहरण बन रहा है। आशा की इस सुबह में नई क्षमताओं के साथ डीआरडीओ सूरज की तरह चमक रहा है। आज एरोनॉटिक्स, युद्ध सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉर्बेट इंजीनियरिंग, सेंसर, एवियोनिक्स, वायरलेस और उपग्रह संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैविकीय सुरक्षा, विज्ञान सामग्री, मिसाइल और नौसेना प्रणाली जैसे लगभग प्रत्येक रक्षा तकनीकी क्षेत्र के सिस्टम की डिजाइनिंग और विकास पर काम हो रहा है। आज नई युद्ध प्रणालियां विकसित हो रही है, जिससे साइबर, आंतरिक रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि शामिल है। डीआरडीओ इन पर भी तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने भारतीय सैन्य बलों को सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए भविष्य की तैयारी कर रखी है। अतएव
यह उन विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है जो इस वक्त चुनिंदा देशों के पास है। इन सब से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भारत किस दिशा में काम कर रहा है। हम गर्व करते हैं DRDO पर, हम गर्व करते हैं इसरो पर, हम गर्व करते हैं भारतीय होने पर। जय हिंद, जय भारत।